एपिसोड 146 बातचीत। अब तक आपने पढ़ा। ऐसे ही समय बीत गया और रात हो गई, लेकिन युवी इस वक्त नीचे नहीं आया था। जब से ईशा गई थी वो नीचे ही नहीं आया था, और ये देखकर गीता जी काफ़ी परेशान थी। वो युवी से मिलने उसके फ्लो पर भी गई थी, लेकिन उस वक्त युवी अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। वो उससे मिलने 3 से 4 बार गई थी। जितनी बार वो उनसे मिली, उन्होंने उसे काम करते हुए ही पाया। ये देखकर वो परेशान हो गई और उन्होंने उसे इतना काम ना करने को कहा, लेकिन युवी तो युवी था, वो अभी भी काम में अलग हुआ था। गीता जी ने उसका नाश्ता उसके रूम में ही पहुंचा दिया था, लेकिन युवी ने उस खाने को अभी तक हाथ भी नहीं लगाया था। उसे ईशा की याद आ रही थी। वो जितनी बार सोचता उसे ईशा का ख्याल ही आता, और ये याद आता कि वो अभी उसके पास नहीं है, और ये याद आते ही उसे बेचैनी होने लगती। इसीलिए उसने अपना ध्यान भटकाने के लिए काम करना ही बेहतर समझा, लेकिन उसका ये तरीका ज़्यादा काम नहीं आया। आखिर में हार कर उसने ईशा को कॉल लगा दिया। वही ईशा इस वक्त अपने बेड पर बैठी थी। उसने अपना मुंह फूला रखा था, और उसने अपने बगल में ही अपने टेडी को लिटा रखा था, और उससे शिकायतें कर रही थी, वो भी युवी की। इस वक्त उसकी नाक लाल थी गुस्से से। अब आगे, दरअसल वो काफ़ी देर से सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद ठीक की आ ही नहीं रही थी उसे, क्योंकि युवी को गले लगाकर सोने की आदत हो गई थी उसे। जब नींद नहीं आई तो उसने अपने टेडी को गले लगाकर सोने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार, वो सो नहीं पा रही थी। और न ही युवी ने अभी तक एक कॉल उसे की थी। हालांकि कॉल तो वो भी कर सकती थी, लेकिन नाराजगी अपनी जगह थी। युवी का उसे सी ऑफ न करने आना और अब एक बार भी कॉल करने नहीं आना, इन सब से वो नाराज थी और अपने टेडी से युवी की शिकायत कर रही थी। तभी उसका मोबाइल बजा। मोबाइल की आवाज़ सुनकर ईशा का ध्यान युवी की शिकायत से हट गया और अपने मोबाइल पर चला गया। उसने अपना फ़ोन उठाकर देखा तो उस पर हब्बी नाम फ्लैश हो रहा था। ये नाम देखकर ईशा की आंखें चमकने लगी, लेकिन तभी उसने अपना मुंह फिर से बना लिया और फ़ोन काट दिया। वही दूसरी तरफ फ़ोन कट होते ही युवी फ़ोन को घूरने लगा। उसने दोबारा से ईशा को कॉल लगा दिया। वही ईशा का कैमरा। दोबारा से युवी का फ़ोन आते देख ईशा ने गुस्से में फ़ोन कट कर दिया। तभी उसके दिमाग में कुछ खुराफात सूझी। उसने युवी का नंबर निकाला और उस पर हब्बी की जगह खड़स प्रोफेसर लिख दिया। अब उसके चेहरे पर एक जंग जीतने वाली स्माइल आ गई, जैसे उसने बहुत बड़ा तीर मारा हो। खैर, उसका मोबाइल दोबारा से बजा। अब उसने फ़ोन पिक करके अपने कान से लगा लिया। तभी उसके कानों में एक बेहद सर्द आवाज़ पड़ी, मेरा कॉल क्यों कट कर रही थी तुम? दूसरी तरफ से युवी की शर्द आवाज़ सुनकर ईशा जैसे कांप गई थी, लेकिन उसने मुश्किल से खुद को संभाला और हिम्मत करके कहा, मेरी मर्जी। ईशा ने अपने डर को खूब काबू करने को कोशिश की, लेकिन युवी उसकी आवाज़ में कपकपाहट महसूस कर रहा था। इसीलिए उसने अपने आप को थोड़ा शांत किया और अपनी आवाज़ में नरमी लाते हुए कहा, कैसी हो? वही युवी की नर्म आवाज़ सुनकर ईशा की आंखें बंद हो गई और उसका डर गायब सा हो गया। वो बेड पर लेट गई। युवी उसकी सांसों की आवाज़ अच्छे से सुन पा रहा था। वही युवी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सर पीछे सोफे से टिका दिया। दोनों तरफ गहरी शांति पसरी हुई थी, लेकिन सुकून दोनों के चेहरे पर था। तभी युवी की शांत आवाज़ ईशा के कानों में पड़ी, खाना खाया तुमने? ईशा ने जवाब दिया, थोड़ा सा। युवी, थोड़ा क्यों? ईशा, क्योंकि मुझे भूख नहीं थी। युवी, और भूख क्यों नहीं थी? ईशा, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वहाँ की याद आ रही है। ईशा की बात सुनकर युवी ने अब शरारत से कहा, इतनी जल्दी मिस करने लगी मुझे? जी नहीं, मुझे तो मेरी आंटी, अंकल और भाभी की याद आ रही है, और मेरे दोस्त आरव की। अब की बार ईशा ने युवी को चिढ़ाते हुए कहा, और उसका ये तरीका काम भी कर गया। ईशा की बात सुनकर युवी बुरी तरीके से चिढ़ गया। ये एहसास होते ही ईशा अपना मुंह दबाए हंसने लगी। युवी की अब कोई भी आवाज़ नहीं आई तो ईशा ने अपनी स्वीट सी वॉइस में कहा, अपने खाना खाया? दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई तो ईशा ने अब की बार और भी प्यार से कहा, हब्बी, अपने खाना खाया? दूसरी तरफ ईशा की बात सुनकर युवी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उधर से सिर्फ एक छोटा सा जवाब आया, नहीं। ये सुनकर ईशा ने आईब्रो सिकोड़ ली और युवी से कहा, तो आप अभी तक क्या कर रहे थे? युवी ने फ्लर्ट करते हुए कहा,
तुम्हें याद। यूवी की बात सुनकर ईशा के गाल लाल होने लगे। ईशा ने खुद को संभाला और मुंह बनाकर कहा, अच्छे से जानती हूँ मैं आपको, आप मुझे याद नहीं, बल्कि अपना काम कर रहे थे। अब की बार यूवी ईशा की बात सुनकर हंस पड़ा, क्योंकि ईशा ने सच कहा था, लेकिन पूरी तरह से भी नहीं, क्योंकि वो काम भी तो ईशा से अपना ध्यान भटकाने के लिए कर रहा था। ईशा ने एक बीवी की तरह यूवी को ऑर्डर देते हुए कहा, कितना लेट हो गया है, आप अभी के अभी खाना खाए, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ईशा की बात सुनकर यूवी ने कहा, जैसा आपका हुक्म बीवी। ईशा से बात करते हुए यूवी ने खाना खाया। खाना खाने के बाद ईशा और यूवी की बातें जारी रही। इसी बीच ईशा ने कहा, लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ। यूवी ने चौंकते हुए कहा, और वो क्यों? ईशा ने अपना मुंह बनाकर कहा, क्योंकि आप मुझे सी ऑफ करने नहीं आए। क्या आप मुझसे इतनी जल्दी अपना पीछा छुड़ावाना चाहते थे? ईशा की बात सुनकर यूवी ने भी पलटवार करते हुए कहा, तुमने भी तो तुम्हारी फैमिली के आगे मुझे इग्नोर कर दिया था। यूवी की बात सुनकर ईशा को ध्यान आया तो उसने अपने दांतों तले जीभ दबा ली। ईशा ने कुछ नहीं कहा। जब ईशा की आवाज नहीं आई तो यूवी ने कहा, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? यूवी की बात पर ईशा ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, वो मुझे न नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, बाय। इतना कहकर ईशा ने बिना देर किए फोन काट दिया। वही ईशा की इस हरकत पर यूवी ने अपना सरना में हिला दिया और हाँ पड़ा। यूवी भी जाकर अपने बेड पर लेट गया। आज कितने दिनों बाद वो अपने रूम में सोने वाला था। यूवी बेड पर लेट गया। अब उसकी बेचैनी खत्म हो चुकी थी ईशा से बात करके। थोड़ी देर करवटें बदलने के बाद यूवी नींद के आगोश में चला गया। वही ईशा भी यूवी से बात करके अपने सपनों की दुनिया में खो चुकी थी। ऐसे ही दोनों की रात बीती। ऐसे ही अगला दिन हुआ और अगला दिन भी बीत गया और एक नई सुबह हुई। आज ईशान और आशी की एंगेजमेंट होनी थी, इसीलिए सब तैयारियों में बिजी थे और हमारी ईशा मैडम आराम से सो रही थी। वही ईशा भी यूवी से बात करके अपने सपनों की दुनिया में खो चुकी थी। ऐसे ही दोनों की रात बीती। ऐसे ही अगला दिन हुआ और अगला दिन भी बीत गया और एक नई सुबह हुई। आज ईशान और आशी की एंगेजमेंट होनी थी, इसीलिए सब तैयारियों में बिजी थे और हमारी ईशा मैडम आराम से सो रही थी। एपिसोड 147 एंगेजमेंट। अब तक आपने पढ़ा। यूवी की बात पर ईशा ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, वो मुझे न नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, बाय। इतना कहकर ईशा ने बिना देर किए फोन काट दिया। वही ईशा की इस हरकत पर यूवी ने अपना सरना में हिला दिया और हाँ पड़ा। यूवी भी जाकर अपने बेड पर लेट गया। आज कितने दिनों बाद वो अपने रूम में सोने वाला था। यूवी बेड पर लेट गया। अब उसकी बेचैनी खत्म हो चुकी थी ईशा से बात करके। थोड़ी देर करवटें बदलने के बाद यूवी नींद के आगोश में चला गया। वही ईशा भी यूवी से बात करके अपने सपनों की दुनिया में खो चुकी थी। ऐसे ही दोनों की रात बीती। ऐसे ही अगला दिन हुआ और अगला दिन भी बीत गया और एक नई सुबह हुई। आज ईशान और आशी की एंगेजमेंट होनी थी, इसीलिए सब तैयारियों में बिजी थे और हमारी ईशा मैडम आराम से सो रही थी। अब आगे। आज ईशान और आशी की एंगेजमेंट के साथ कुछ नया भी होने वाला था, जो आगे ही पता चलना था। ओबरॉय विला के गार्डन में ईशान और आशी की एंगेजमेंट का प्रोग्राम रखा था। गार्डन काफी बड़ा और सुंदर था, जिसमें प्रोग्राम में कोई कमी नहीं होने वाली थी। ओबरॉय विला के गार्डन को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। गार्डन में एक स्टेज भी लगाया गया था, जहां पर एक यूनिक डिजाइन्स का सोफा रखा हुआ था, जो ईशान और आशी के बैठने के लिए था। उनके पीछे व्हाइट और रोज गोल्ड कलर के फ्लावर से काफी सुंदर और यूनिक डेकोरेशन की गई थी। आशी की पसंद से सब कुछ अरेंज किया था। इकलौती बेटी थी वो ओबरॉय फैमिली की, इसीलिए किसी भी काम में कोई कमी नहीं कर रखी थी। मेहमान आना शुरू हो गए थे। कुछ गीता जी की फ्रेंड्स थी और कुछ मिस्टर ओबरॉय के बूसीनस पार्टनर थे। सब कुछ बिल्कुल रॉयल तरीके से सजा हुआ था। सेस भी क्यों न, आज दो पावरफुल फैमिली रिश्ते में बांधने जा रही थी। सब कुछ तैयार था, बस लड़के वालों की आने की देर थी। वही ओबरॉय मैंशन के अंदर गीता जी, मिस्टर ओबरॉय, आयुष रेडी हो चुके थे। सभी बहुत सुंदर लग रहे थे। वही सबकी नज़र सीढ़ियों से आते हुए युवराज ओबरॉय पर पड़ी, जो ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट और उसके ऊपर ब्लैक फिटेड कोट पहने हुए था।
उसने अपने लेफ्ट ऐसे एक बेहद ही यूनिक सीजन का डायमंड से बना हुआ ब्रोच पहना हुआ था। उसने अपने हाथों में एक बेहद महंगी वॉच पहनी हुई थी। इस समय वो बेहद हैंडसम लग रहा था। आज तो पक्का लड़कियां घायल होने वाली थी। युवराज जब नीचे आया तो गीता जी ने उसकी बलाया ली और कहा, किसी की नज़र ना लगे मेरे बच्चे को। गीता जी की बात सुनकर आयुष हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा, भाई को नज़र लगाने वाले को मरना थोड़ी है। तभी हंसते हुए उसका ध्यान बाकी सब पर गया जो उसे ही घूर रहे थे, तो वो हड़बड़ा गया और वहां से फुर हो गया। ओबरॉय फैमिली बाहर आई। सब गार्डन में मौजूद थे। वहां मौजूद लड़कियां यूवी को ताड़ने में बिजी थी, लेकिन यूवी की आंखें दरवाजे पर ही टिकी थी। शायद उसे किसी का इंतजार था, और वो किसका था ये आप सब भी जानते हैं। थोड़ी ही देर में लड़के वाले भी आ गए। पहले नीता जी, ईशा के डैड और ईशान अंदर आए। ईशान आज काफी हैंडसम लग रहा था। सब अंदर आए। यूवी, जिसकी बेचैन नजरें अभी तक गेट पर ही टिकी थी। सब आ चुके थे, लेकिन उसे जिसका इंतजार था वो अभी तक नहीं आई थी। यूवी को ऐसे देखकर आयुष हंस रहा था। यूवी ने उसे घूर कर देखा तो वो बेचारा सकपका गया और इधर उधर देखने लगा। तभी यूवी की आंखों में सुकून उतर आया और उसकी बेचैनी दूर हो गई। वो सामने एक टक देख रहा था जहां से ईशा चली आ रही थी। जैसे जैसे वो पास आ रही थी, यूवी का दिल उतना ही तेज धड़क रहा था और वो एक टक खोया हुआ सामने देखा जा रहा था। आज ईशा कुछ ज्यादा ही कहर ढा रही थी। उसने यूवी की आउटफिट से मैच होता एक बेहद खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था जो ब्लैक कलर में था। उस पर डायमंड जड़े हुए थे। उसकी ब्लाउज भी ब्लैक कलर की थी। उसकी ब्लाउज का गला पीछे से डीप था, लेकिन उसने अपने बाल खुले कर रखे थे जिससे किसी को उसकी पीठ नहीं दिख रही थी। उसने बाल ऊपर से स्ट्रेट और नीचे से कली कर रखे थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो वो आज आसमान से उतरी हुई परी को भी फेल कर रही थी। उसने ज्यादा मेकअप भी नहीं किया था। यूवी ईशा को देखकर किसी तरह अपने धड़कते दिल को काबू करने की कोशिश कर रहा था। लगभग थोड़ी देर बाद ईशान और आशी दोनों स्टेज पर खड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे। आशी भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ईशान और आशी दोनों के कपड़े मैचिंग के थे। उसने एक सुंदर सा गाउन पहना हुआ था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ईशा उनके पास ही एक बेहद खूबसूरत थाल में, जो फूलों से सजी हुई थी, उसे लेकर खड़ी थी, जिसमें दोनों की एंगेजमेंट रिंग्स रखी हुई थी। अब रिंग पहनाने की बारी आई। पहले आशी ने ईशान को रिंग पहनाया, जिससे तालियों की गड़गड़ाहट पूरे रूम में गूंजने लगी। पीछे बेहद ही रोमांटिक गाना बज रहा था जो ईशान की पसंद का था। फिर ईशान ने रिंग उठाई और आशी की उंगली में पहना दी। इसीलिए के साथ वहां पर तालियों और हूटी की आवाज गूंज गई। एंगेजमेंट हो चुकी थी। दोनों कपल्स को बीता दिया गया। नीता जी और गीता जी अपने सहेलियों से मिल रही थी और मिस्टर ओबरॉय और मिस्टर अरोरा दोनों ही वहां आए बिजनेसमैन से मिल रही थे। वही यूवी सिद्धार्थ के साथ एक टेबल पर बैठा हुआ था। दोनों ही कुछ बता कर रहे थे। अब गाने बज रहे थे और कुछ लोग उस पर थिरक रहे थे। ऐसे में ईशान और आशी दोनों ने भी एक बेहद रोमांटिक कपल डांस किया। अब उसके बाद ईशा ने नीताजी और अपने डैड को भी कपल डांस करने के लिए जिद की। अब अपनी इकलौती बेटी की बात कैसे टालते, वो मना गए। उसके बाद ईशा गीता जी और यशराज जी को कपल्स डांस के लिए ले आए। अब उन चारों ने अपने अपने पार्टनर्स के साथ कपल डांस किया। और भी कई कपल आ गए थे। वही ईशा भी पीयूष के साथ कपल डांस कर रही थी और खिलखिला रही थी। वही यूवी इस बीच एक टक ईशा को देखे जा रहा था, जो हंस रही थी। उसे देखकर यूवी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। उसे ऐसे स्माइल करता देख सिद्धार्थ उसे हैरानी से देख रहा था। मतलब जिस बंदे को लगता था कि उसकी स्माइल पर टैक्स लगता है, आज वो कंटिन्यू मुस्कुराए जा रहा था। उसने उसकी नज़रों का पीछा किया तो अब सिद्धार्थ हंस दिया और यूवी से मजाक करते हुए कहा, बस कर मेरी भाभी को ताड़ना, उन्हें नज़र लगाने का इरादा है क्या तुम्हारा? सिद्धार्थ को यूवी ने फुल्ली इग्नोर कर दिया, जिससे उसका मुंह बन गया। एपिसोड 148, नशे में ईशा। अब तक आपने पढ़ा। अब गाने बज रहे थे और कुछ लोग उस पर थिरक रहे थे। ऐसे में ईशान और आशी दोनों ने भी एक बेहद रोमांटिक कपल डांस किया।
अब उसके बाद ईशा ने नीताजी और अपने डैड को भी कपल डांस करने के लिए जिद की। अब अपनी इकलौती बेटी की बात कैसे टालते, वो मना गए। उसके बाद ईशा गीता जी और यशराज जी को कपल्स डांस के लिए ले आई। अब उन चारों ने अपने अपने पार्टनर्स के साथ कपल डांस किया। और भी कई कपल आ गए थे। वही ईशा भी पीयूष के साथ कपल डांस कर रही थी और खिलखिला रही थी। वही यूवी इस बीच एकटक ईशा को देखे जा रहा था, जो हंस रही थी। उसे देखकर यूवी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। उसे ऐसे स्माइल करता देख सिद्धार्थ उसे हैरानी से देख रहा था। मतलब जिस बंदे को लगता था कि उसकी स्माइल पर टैक्स लगता है, आज वो कंटिन्यू मुस्कुराए जा रहा था। उसने उसकी नज़रों का पीछा किया तो अब सिद्धार्थ हंस दिया और यूवी से मजाक करते हुए कहा, बस कर मेरी भाभी को ताड़ना, उन्हें नज़र लगाने का इरादा है क्या तुम्हारा? सिद्धार्थ को यूवी ने फुल्ली इग्नोर कर दिया, जिससे उसका मुंह बन गया। अब आगे सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए कहा, अरे बस भी कर यार, उन्हें घूरना, थोड़ा मेरी तरफ भी ध्यान दे ले। तेरा इकलौता प्यारा सा दोस्त यहाँ बैठा हुआ है और तू है कि। इतना कहकर सिद्धार्थ का मुंह बन गया। यूवी ने सिद्धार्थ से कहा, मेरी बीवी, मेरी आंखें, मेरी मर्जी, तुम अपने काम से काम रखो। सिद्धार्थ ने अपना मुंह बनाया और पास से जा रहे वेटर से 2 विस्की का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी ही देर में वेटर 2 विस्की के गिलास रख कर चला गया। सिद्धार्थ ने अपना ग्लास उठाया और पहले अपने चारों तरफ देखा। उसे ऐसे देखते देखकर यूवी ने उसकी ओर भौं उचकाई तो उसने कहा, अगर मेरी मम्मी ने देख लिया न मुझे यहाँ पीते हुए तो मेरी वोट लगा देगी वो। इतना कहकर उसने अपना मुंह बना लिया और एक बार में पूरी विस्की का ग्लास गटक गया। वही यूवी अब फिर से उसने अपना ध्यान ईशा की तरफ कर लिया, लेकिन अब ईशा उसे कहीं पर भी नजर नहीं आई। ये देखकर वो अपनी नजरें इधर उधर करने लगा और ईशा को देखने की कोशिश करने लगा। वही ईशा स्टेज से नीचे आ गई। डांस करने के बाद उसे अब प्यास लग रही थी, इसीलिए ईशा वहां से जूस काउंटर की तरफ चली गई और उसने वहां काउंटर पर ड्रिंक दे रहे स्टाफ से पानी देने के लिए कहा और स्टेज की तरफ देखने लगी। तभी साइड में किसी ने वाइन का ऑर्डर दिया। उस स्टाफ ने दोनों के लिए ग्लासेस वहां रख दिए, लेकिन ईशा ने बेयकीनी में उस शख्स की तरफ वाला ग्लास उठा लिया और प्यास लगने के चक्कर में एक ही सांस में गटक गई। वाइन के बाद उसने बुरा सा मुंह बना लिया। छी, कितना गंदा टेस्ट है इसका, पानी तो ऐसा नहीं होता। इतना अपने आप से कहकर वो खाली ग्लास को कंफ्यूजन में देखने लगी और उसने अपने होठों का पाउट बना लिया। उसने ग्लास काउंटर पर रखा और मुंह बनाकर स्टाफ से कहा, ये क्या दे दिया आपने भैया, कितना बुरा टेस्ट था इसका। छी, मैंने तो आपसे पानी मांगा था ना। उस स्टाफ ने रिस्पेक्टफुली काउंटर पर रखे पानी के ग्लास को दिखाते हुए कहा, सॉरी मैडम, पर मैंने तो आपको पानी ही दिया था, लेकिन अपने इन सर वाला ग्लास उठा लिया। इतना कहकर उसने अपना सर झुका लिया। ईशा ने उसकी बात सुनकर अपने साइड में खड़े शख्स को देखा, जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। ये देखकर उसने वापस से उस स्टाफ से मासूमियत से पूछा, वैसे भैया, ये था क्या जो मैंने अभी अभी पिया? इतना कहकर वो टुकुर टुकुर उसके जवाब का वेट करने लगी। उस स्टाफ ने रिस्पेक्टफुली ईशा से कहा, मैम, जो आपने पिया वो वाइन थी। उसकी बात पर ईशा ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, अच्छा। स्टाफ ने अपना सर हाँ में हिला दिया। ईशा ने चहकते हुए कहा, क्या मुझे ये एक और दे सकते हैं? अब तक उसे वाइन का नशा चढ़ने लगा था। उस स्टाफ ने रिस्पेक्टफुली ईशा से कहा, शो मैम। इतना कहकर उस स्टाफ ने एक और वाइन का ग्लास ईशा को दे दिया। ईशा ने वाइन लिया और उसे भी पी गई। उसने एक और ग्लास मांगा और वो भी गटक गई। अब तक वो नशे में टल्ली हो चुकी थी। उसे इसकी आदत नहीं थी, जिससे उसे नशा कुछ जल्दी ही कहा गया था। ईशा ने ग्लास रखा और वही चेयर पर बैठ गई। उसकी पलकें नशे से बंद हो रही थी। वो मुस्कुराए जा रही थी। उसने अपनी नज़रें घुमाकर पूरे गार्डन में देखने लगी। तभी ईशा की नज़र कहीं पर जाकर अटक गई। वो खड़ी हुई और लड़खड़ाते हुए उस तरफ जाने लगी। वो एक टेबल पर पहुंची और मुस्कुराते हुए उस टेबल पर बैठने वाले शख्स को देखने लगी। वही यूवी जो ईशा को इधर उधर देखे जा रहा था। अचानक से ईशा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। ईशा को अपने सामने देखकर यूवी उसे देने लगा, जो खड़ी होकर उसे देखते हुए मुस्कुरा रही थी। वो कुछ कहता कि ईशा ने अपनी स्वीट सी वॉइस में कहा,
हब्बी। ईशा के मुंह से हब्बी सुनकर सिद्धार्थ जो जूस पी रहा था वो उसके मुंह से बाहर आ गिरा और वो खांसने लगा। सिद्धार्थ को सिर्फ ये पता था कि यूवी ईशा से प्यार करता है। उसे ये नहीं पता था कि यूवी और ईशा की कोर्ट मैरिज हो चुकी है। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। हब्बी सुनकर यूवी उसे देखने लगा। वो उसे हब्बी तभी बुलाती थी जब वो उसके साथ अकेली होती थी, लेकिन यहाँ सबके बीच उसका हब्बी बोलना उसे कुछ अटपटा सा लग रहा था। तभी दोबारा से ईशा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, हब्बी विल यू डांस विद मी। ईशा ने उसके कहने का वेट नहीं किया, बल्कि वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगी। यूवी को उसका बिहेवियर काफ़ी अजीब लग रहा था। उसे जरूर कुछ गड़बड़ लग रही थी। ईशा यूवी को डांस फ्लोर पर ले गई और अगले ही पल रोमांटिक गाना बजने लगा। इसी के साथ ही सबका ध्यान डांस फ्लोर की तरफ चला गया। ईशा ने यूवी के कंधों पर अपना हाथ रखा और धीरे धीरे उसके साथ थिरकने लगी। वहाँ मौजूद लड़कियां का जलन के मारे बुरा हाल था। यही कुछ हाल लड़कों का था।